अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है हमारे पास आपका प्ले है बेटा। ये आपकी इंग्लिश की थर्ड बुक है और आज मेरे बच्चों ये हमने पढ़ना शुरू करना है। अच्छा बेटा, बुक को पढ़ने से पहले ज़रा हम आपके साथ ज़रा कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले बेटा हम आपको बताएंगे कि ये हमारे पास जो नाम है, जो प्ले का जो नाम है बेटा, वो है हमारे पास काउंट्स रिवेंज के नाम से। अब अगर इसकी हम बात करें मेरे बच्चों, तो पहले इसको समझने से पहले बेहतर ये होगा कि बेटा आप जो है इसके कैरेक्टर्स के बारे में समझ लो, ताकि स्टोरी के बीच में आपको मतलब कहीं पर मसला ना हो, आप आराम से मतलब कि बेटा समझ सको जब भी आपको किसी भी कैरेक्टर के बारे में पढ़ाया जा रहा हो। नाउ लिसन मेरे बच्चों, अगर हम बात करें बेटा इस कैरेक्टर की, तो ज़रा नोट कीजिए हमारे पास मिडिल में जो कैरेक्टर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एल्बर्ट का। अब एल्बर्ट के बारे में मेरे बच्चों हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ नोबल फैमिली, कि वो एक नोबल फैमिली का कौन है मेरे बच्चों, मेंबर है। देखो, मेंबर होता है और कोई हेड होता है। अब ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ मेरे बच्चों एल्बर्ट के बाप के बारे में लिखा हुआ है कि वो कौन है, काउंट ऑफ मॉर्सेफ है, और इसकी माँ कौन है, वो है काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। अब आपका एक सवाल ये बनना चाहिए कि सर ये काउंट ऑफ मॉर्सेफ या काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ बड़े अजीबो गरीब से नाम है, तो ये किस तरह के भरा नाम हुए। मेरे बच्चों मैं आपको बेटा मैं आपको ज़रा आगे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। वो ये कि काइंडली बेटा सब के सब बच्चे ज़रा अपने पास चैट पे देखिएगा, और किसी बच्चे ने आई थिंक वीडियो ऑन करी थी, वो तो बेटा वीडियो ऑफ कर दे। अब ज़रा देखो, सब बच्चे बेटा अपने पास चैट पे देखो, कोई बच्चा रिप्लाई मत करना, सही है। अब ज़रा सुनो बेटा, अगर हम बात करें काउंट की, तो काउंट कहलाता है हेड ऑफ अ नोबल फैमिली। जो बड़ी फैमिलीज होती हैं बेटा, जिनकी बड़ी जान पहचान होती है, जिनकी पावर होती है, पैसा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो बेटा दैट इज, और उस फैमिली का जो हेड होगा वो कहलाता है क्या, काउंट। अब सवाल ये बने कि सर काउंटेस कौन होती है, तो बेटा काउंटेस का टाइटल उसको मिलता है जो कौन होती है, वाइफ ऑफ अ काउंट, जो किसी काउंट की बीवी हो। सो बेसिकली बेटा काउंट का मतलब है टाइटल। जैसे कि मेरे बच्चों हम किसी के नाम के आगे अगर किंग लगाते हैं, बादशाह, तो वो किंग उसका नाम तो नहीं है ना, उसका नाम तो कुछ और होता है। सिमिलरली काउंट क्या है बेटा, ये भी टाइटल है। अब आपका एक सवाल ये बन सकता है कि सर तो एक बात बताएं कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ, तो क्या तो इसका नाम मॉर्सेफ है? नहीं मेरे बच्चों, इसका नाम बेटा मॉर्सेफ भी नहीं है। अब देखो बेटा, एक ही जगह पर हमारे पास मल्टीपल नोबल फैमिलीज हो सकती हैं, ठीक है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा मुमकिन हो हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, यहाँ पर क्या किया गया है कि काउंट का टाइटल तो दिया ही गया है, बल्कि उसके साथ साथ बेटा उन्हें एक और नाम दे दिया गया है उनकी पर्टिकुलर नोबल फैमिली के लिए, ताकि बीच में प्रॉब्लम ना हो। वरना अगर सबको ही काउंट बोलना शुरू कर दिया, तो आप पहचानोगे कैसे कि भाई कौन से काउंट की बात की जा रही है। लिहाजा उनकी फैमिली को एक अलग से नाम दिया जाता है। तो एल्बर्ट की फैमिली को जो नाम मिला हुआ वो क्या मिला हुआ है, मॉर्सेफ का, ठीक है। तो बेटा ये जो एल्बर्ट का बाप है ना, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ, ये इसका असल नाम नहीं है, और ना ही इसकी माँ जिसके बारे में क्या लिखा हुआ है, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, ये इसका असल नाम है। इनके रियल नेम्स क्या है मेरे बच्चों, हम स्टोरी के बीच में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास लिखा हुआ है कि एल्बर्ट का एक दोस्त है और वो उसका नाम है बिशम। और बेटा बिशम कौन है, ही इज एन एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, कि वो एक न्यूज़पेपर में एडिटर के तौर पे काम करता है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, कि एल्बर्ट का एक और दोस्त है, और इसका जो दोस्त है मेरे बच्चों वो कौन है, वो है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो है। ये एल्बर्ट के लिए बेटा उसके बाप की तरह का है, क्योंकि उसको गाइड भी करता है। और दोस्त तो है, लेकिन बेटा ये बात याद रखिएगा कि इसकी जो एज है वो दरअसल इसके बाप के बराबर की ही है। अब एक सवाल ये बनता है यहाँ पर कि सर अगर उसके बाप की बराबर की एज है, तो भला इसका दोस्त कैसे हुआ। बेटा वो देखो, यहाँ पर शायद इतना कॉमन ना हो पाकिस्तान वगैरह में, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में इट्स क्वाइट कॉमन कि मतलब अपनी सी एज से काफ़ी बड़े के शख्स से मतलब कि आपकी दोस्ती हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली उस एज गैप की वजह से थोड़ी बहुत मतलब कि चेंजेस तो होती हैं। तो ये उसका दोस्त भी होता है मोंटे क्रिस्टो, और उसके साथ साथ उसको एक बड़े होने के नाते उसको गाइड भी करता है लाइक अ फादर। फिर मेरे बच्चों मोंटे क्रिस्टो का दोस्त है, उसका नाम है मॉरल। सही है। मैं ज़रा दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, देखो हमने पढ़ा कि एल्बर्ट है जो कि नोबल फैमिली का मेंबर है, एल्बर्ट का बाप है काउंट ऑफ मॉर्सेफ, एल्बर्ट की माँ है काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, एल्बर्ट का दोस्त है बिशम, और वो एक एडिटर के तौर पे काम करता है एक न्यूज़पेपर में। और फिर एल्बर्ट का बेटा एक और मतलब दोस्त है, वो है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। उसकी एज जो है मेरे बच्चों मतलब कि एल्बर्ट के बाप के बराबर है, और वो कौन है, उसके लिए बाप की ही हैसियत रखता है।
फिर हमने पढ़ा कि बेटा मोंटे क्रिस्टो का एक और दोस्त है, उसका नाम है मॉरल। मेरे बच्चों यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम बेटा अब शुरुआत करेंगे अपनी किसकी बेटा, अब हम अपने पास शुरुआत करेंगे अपने इसकी क्या कहते हैं प्ले की शुरुआत करेंगे। नाउ लिसन केयरफुली मेरे बच्चों, बेटा मैं आपको अभी रीडिंग करने के लिए भी दूंगा, लेकिन जरा मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आए। बेटा यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है सीन 1। अब देखो ये जो पूरी स्टोरी है ये हमारे पास सीन 1, सीन 2 और सीन 3, 3 सीन्स है हमारे पास, वो हमने पूरे के पूरे पढ़ने हैं। अब देखो सीन 1 के पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, लिहाजा पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ जाए कि माहौल क्या है, इन्वायरमेंट क्या है और पूरे की पूरी सूरत हाल क्या चल रही है। क्या लिखा हुआ है? A luxuriously furnished apartment in the house of the Count of Morcerf in the Rue du Helder, Paris. The Countess of Morcerf is seated. Her son Albert is pacing to and fro in distraction. कह रहे हैं कि भाई एक बहुत ही आलीशान किस्म का मतलब अपार्टमेंट है जो कि किसका घर है? काउंट ऑफ मॉर्सेफ का घर है। और वहां पर ये पेरिस में वाक़ है। और ये अभी यहाँ पर घर पे कौन मौजूद है? काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ है और उनके जो कि चेयर पे बैठी हुई हैं, और उनका बेटा एल्बर्ट जो है थोड़ा मतलब कि टहल रहा है इधर से उधर, मतलब कि थोड़ी परेशान हुआ हुआ है, देख के लग रहा है। अब मेरे बच्चों मैं आप लोगों से इसकी रीडिंग कैसे कराऊंगा, पहले जरा आप लोग ये बात समझ लीजिए। बेटा इसकी रीडिंग हमने आपसे ऐसे करवानी है कि मैं आपको डायलॉग्स दूंगा और फिर जिस बच्चे को जो डायलॉग मिलेगा वो बच्चा वही डायलॉग बोलेगा। सही है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एहसन बेटा माइक पर आओ। एहसन माइक पर आओ। एहसन भाई माइक पर नहीं आ रहे, चलो ठीक है भाई, किसको बोले फिर हम? नमीर माइक पर आओ। नमीर, माशाल्लाह नवीर भाई भी नहीं आ रहे हमारे पास माइक पर, ठीक है भाई, अच्छा जबरदस्त। आयान माइक पर आओ बेटा। जी सर। आयान बेटा आपने डायलॉग्स पढ़ने होंगे एल्बर्ट के, जब जब एल्बर्ट का डायलॉग लिखा हुआ आएगा तुम एल्बर्ट मत बोलना, बस उसका जो डायलॉग होगा तुमने वो पढ़ना होगा। सही है? तो मैं काउंटेस के ओके। डायलॉग किसी और को दूंगा तो तुमने काउंटेस के नहीं पढ़ने, सिर्फ अपने डायलॉग पढ़ने होंगे एल्बर्ट के। सही है? ओके। ओके। अच्छा भाई, तो हम जरा अभी 1 मिनट के लिए बेटा हम किसको बोले, अलीफा बेटा माइक पर आओ। जी सर। बेटा अलीफा आपने पढ़ने हैं काउंटेस के डायलॉग्स, ठीक है? जी सर ठीक चलो है। मेरा बच्चा अयान बेटा शुरू हो जाओ, तुम्हारा पहला डायलॉग है। It come to this, mother, mark my word carefully. It come to this that my friend is publicly माय फादर, disgraced. माय फादर। My father is publicly disgraced and we are ruined. Disgrace Albert, are you sure? It is true beyond all doubt. The case come up for inquiry this evening in the chamber of disputes. The inquiry डेप्यूटीज was बेटा, चेंबर ऑफ डेप्यूटीज। chamber of deputies. The inquiry was conducted by the president himself. He Stay a moment. Were you present at this inquiry, my son? not so, mother. Member of the public were not admitted, but I had a report of the proceeding from my god friend Bertram, the newspaper editor. Just so proceed. My friend arrived punctually in the chamber at 9 o'clock. At 8 o'clock, the case was put before him. He was reminded of the anonymous charges against him, which had appeared in two different newspapers. These charges were that in the year 1823, when he was a captain in the France army, he फ्रेंच। received bribes French army. He received word from the enemy and surrendered to them the fortress of Yannan. यानीना, ठीक है, अच्छा सर रुको, अभी 1 मिनट रुको जरा, यहाँ पर मेरे बच्चों में पहले समझा दूँ। अच्छा क्या होता है, एल्बर्ट बात करना शुरू करता है अपनी माँ से, अपनी माँ को क्या बोलता है कि मदर बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हमारे फादर का जो मतलब जो मेरे फादर है ना, मतलब कि उनकी पब्लिकली तौर पर बड़ी मतलब कि जलालत हुई है और हम लोग अब तबाह हो चुके हैं, हमारी इज्जत का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो काउंटेस बोलती है बेटा क्या तुम श्योर हो कैसा ही हुआ है? तो एल्बर्ट बोलते हैं हाँ बिल्कुल पक्की श्योरिटी इस बात की
कह रहे क्योंकि क्या हुआ कि केस आया था चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में और उसकी इंक्वायरी वहाँ के प्रेसिडेंट मतलब कि वहाँ का जो हेड था उसने खुद कंडक्ट करी थी। तो काउंटेस बोलती है बेटा क्या तुमको पता है, जैसे कि मैंने अभी अलीफा को रीडिंग करने के लिए दिया था, तो बेटा इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, अलीफा ने बिल्कुल ठीक पढ़ा था। इस मतलब कि दरअसल ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई है। इस सेंटेंस के मुताबिक यहाँ पर ये वाला एच नहीं आना चाहिए था, ये वर ही है, ये गलत लिखा हुआ है। सही है। स्टे अ मोमेंट वर यू प्रेजेंट, क्या तुम, तो काउंटेस बोलती है बेटा क्या तुम वहाँ मौजूद थे जो तुमको इतनी डिटेल से पता है। एल्बर्ट बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं मौजूद था, वहाँ पर सिर्फ मतलब कि पब्लिक को अलाउ नहीं था बल्कि सिर्फ मेंबर्स ही वहाँ पर थे। लेकिन मुझे दरअसल ये पूरी की पूरी रिपोर्ट पता चली है अपने दोस्त बिशम से, जो कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर का एडिटर है। तो काउंटेस बोलती है अच्छा बेटा आगे आगे बताओ। बोलता है कि क्या हुआ कि आज जो है ना फादर मतलब कि कौन है, एल्बर्ट का बाप कौन है, काउंट ऑफ मोर्सेफ है, और ये इसकी माँ जो साथ ही बैठी है उसके काउंटेस ऑफ मोर्सेफ। बोलता है आज फादर क्या हुआ है, मतलब टाइम पर, मतलब जो नॉर्मली तौर पे 8 बजे अपने काम के लिए पहुंचे वहां पर, तो उनके सामने केस रखा गया और उनको ना उस केस के मुताबिक ये सीन था, केस जो बना था उनके मतलब के एल्बर्ट के बाप पर, वो किस तरह से बना था, किस बिहाफ पे बना था मेरे बच्चों, वो कुछ ऐसे बना था कि दो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, दोबारा सुनो मैंने क्या कहा मेरे बच्चों, दो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ये बात पब्लिश हुई थी कि एल्बर्ट के फादर ने किस ईयर में, 1823 में, जब वो कौन थे, व्हेन ही वाज द कैप्टन ऑफ फ्रेंच आर्मी, मतलब कि एल्बर्ट के बाप ने 1823 में जब वो फ्रेंच आर्मी में कैप्टन रैंक पे थे, उन्होंने दुश्मनों से ब्राइब्स ली, मतलब कि रिश्वत ली, और फिर क्या किया, फोर्ट्रेस ऑफ यानीना, मतलब कि मेरे बच्चों ये समझ लो मिलिट्री बेस होती है, एक मिलिट्री का होल्ड होता है वहां पर, वो क्या किया उन्होंने दुश्मनों के वो सरेंडर कर दिया रिश्वत लेके। मेरे बच्चों दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा है कि दो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में ये बात पब्लिश हुई थी कि एल्बर्ट के बाप ने क्या किया भाई, मतलब कि ये किया था कि 1823 में जब एल्बर्ट का बाप काउंट ऑफ मोर्से मतलब कि कैप्टन रैंक पे था फ्रेंच आर्मी में, फ्रांस में, मतलब कि फ्रांस की जो आर्मी होती है फ्रेंच आर्मी, उन्होंने क्या किया कि दुश्मनों से रिश्वत ली और फोर्ट्रेस ऑफ यानीना दुश्मनों को सरेंडर कर दिया। अब मेरे बच्चों एक बात याद रखना, 1823 की बात है, मतलब इतनी पहले की बात है, तो बेटा अगर चलो मान लो कि चलो 20-25 साल, चलो 30-50 साल भी गुजरे, कुछ भी हो जाए, सही है, उसके बावजूद मेरे बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि बहुत पुराने ज़माने की बात हो रही है, ये हम आज के दौर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब कि इन लोगों का जो प्रेजेंट चल रहा है, जिस दौर में ये बात कर रहे हैं, उनके प्रेजेंट से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बेटा बहुत पहले की बात है। सही है, तो इतना ध्यान में रखना कि टेक्नोलॉजी के तौर पर बेटा बहुत ज़्यादा बैकवर्ड्स हैं ये लोग। अच्छा अब देखते हैं मेरे बच्चों के यहाँ पर क्या हुआ था बेटा। दोबारा से बेटा अलीफा माइक पर आओ मेरा बच्चा, आपने बेटा दोबारा से पढ़ने हैं काउंटेस की डायलॉग्स। अच्छा और हम बोलते हैं बेटा किसको जी सर। बोलेंगे, एक मिनट को, राफी माइक पर आओ बेटा, राफी माइक पर आइए बेटा। यस सर। राफी बेटा आपने एल्बर्ट के पढ़ने होंगे, ठीक है। ओके। चलो भाई पहले बेटा यहाँ तक पढ़, पहले यहाँ He did, एक मिनट को, पहले काउंटेस का आ रहा है, चलो भाई पहले पढ़ो, अलीफा पढ़ो। And what did your father say to those charges? he denied them. Did he prove that they were false? He could not do so. He had so proof, he said, but the spoke with the such boldness and spirit that everyone believed him. Then at the last time there came in brightness and strange lady who had been at कैसे क्या लिखा जनीना है? जनीना जनीना Yanina at the time when the fortress was given up, she brought with her proof proof signed, sealed, and brightness that my father had taken money from the trucks and तुर्क्स backyard तुर्क्स his तुर्क्स country. तुर्क्स तुर्क्स बोलते हैं, After पढ़ो पढ़ो। Turks backyards his country after the deputies had seen these proofs, not one of them was in doubt as to his guilt. My father is condemned and as a ट्रेटर traitor, and we were disgraced and ruined. अलीफा बेटा यहाँ देख लो। Ji sir, sorry. Did your father still deny the charge? Not all mother, he seemed quite overcome.
Overcome, he turned pale. He was terrified when with one voice the deputies condemned him. He rushed from the chamber, shrieking like a madam. Then we are indeed ruined. My son, what can you do now? What can you say? What can I do? My father's disgrace is mine. I dare no longer bear the name of Morcerf. The name of Morcerf is dragged down mine, into the mire. I shall change my name and leave Paris. But is there one other thing that I do must first? I must seek out the man who has done done this thing and punish him. I must put this sharp sword of mine through his body. बस रुक जा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। दोबारा मैं देखता हूँ, जरा बाद में मैं रीड करवाता हूँ। खुद ही म्यूट कर दो अपने अपने माइक। अच्छा मेरे बच्चों, अब क्या हो बेटा कि यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि जब ये बताते ना, मैंने आपको इल्ज़ाम के बारे में बताया कि ये इल्ज़ाम लगा था मतलब कि एल्बर्ट के बाप पर। तो मेरे बच्चों हुआ क्या कि काउंटेस जो है ना फिर मतलब कि पूछती है बेटा तो तुम्हारे बाप पे इल्ज़ाम लगे तो उन्होंने क्या किया? तो एल्बर्ट बोलता है उन्होंने डायरेक्ट डिनाई कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो काउंटेस बोलती है बेटा जो लेकिन उन पे तो केस चल रहा था, तो केस में क्या वो सब साबित कर पाए? तो एल्बर्ट बोलता नहीं, वो साबित नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास तो प्रूफ ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से बात करी और इतने अच्छे से बात करी कि जैसे कि हर किसी ने उन पर यकीन कर लिया कि यार शायद हमसे मिस्टेक हुई है, क्या पता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो लेकिन कहने हैं कि जब फिर उन्होंने जब ये सोच समझ के जब ये सोच कर उन्होंने सोचा चलो चलो यार केस ख़त्म करते हैं, तो केस के इख्तिताम पे क्या हुआ कि आखिरी मौके पे एक औरत एंटर हुई, मतलब कि उसी जगह जहाँ पे केस चल रहा था, और वहाँ पे एंटर होने के भाई वो एक बड़ी अजीब सी औरत थी कह रहे, लेकिन उसके साथ ना प्रूफ था बाकायदा कि फादर ने वाकई में ये काम किया था कि उन्होंने दुश्मनों से रिश्वत ली थी। और यहाँ मेरे बच्चों दुश्मनों के बारे में बताया जा रहा है कि दुश्मन कौन है? तुर्क से, मतलब कि तो तुर्की के रहने वाले हैं, वहाँ के लोगों को तुर्क्स बोलते हैं। तो बोले यानी कि अकॉर्डिंग टू देम दुश्मन कौन थे? तुर्क से। और कह रहे हैं कि और अपने मुल्क से गद्दारी करी है। और कह रहे हैं कि जब वहाँ पे बैठे हुए डेप्यूटीज जो मतलब लोग जो केस वगैरह कंडक्ट हो रहा था वहाँ पे जब लोगों ने ये सबूत देखे, तो पहले अगर किसी के दिल में ये थोड़ा डाउट आ रहा था यार कहीं इसने वाकई में कहीं मासूम तो नहीं है, क्या पता मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कह रहे हैं सबके दिल से वो जो थोड़ी सिंपैथी होती है वो निकल गई और सबको इस बात का यकीन हो गया कि वाकई में फादर ने ये हरकत करी है, सच में फादर से मतलब कि मिस्टेक हुई है। तो काउंटेस बोलती है बेटा इसके बाद तुम्हारे फादर का रिएक्शन क्या था? तो बोलता है उसके बाद क्या कह रहे हैं कि मतलब कि क्या उसके बावजूद भी मतलब तुम्हारे फादर ने मतलब ये किया था कि मतलब वो डिनाई करते रहे? एल्बर्ट बोलता है नहीं नहीं उसके बाद कहाँ, वो तो बल्कि उनकी तो हालत बुरी हो गई, उनके चेहरे से रंग उड़ गया, वो खौफ में आ गए। और कह रहे हैं कि तमाम लोगों ने वहां बैठे हुए जो लोग थे उन सबने मिलकर ये कहा कि भाई तुम गद्दार हो, और जब ये डिसाइड हो गया तो वहां से वो चीखते चिल्लाते हुए एक पागल इंसान की तरह भाग पड़े वहां से। तो काउंटेस बोलती है बेटा हाँ फिर तो हम बर्बाद हो गए, खैर बेटा तुम ये बताओ तुम करोगे क्या, तुमने क्या डिसाइड किया है? एल्बर्ट बोलता है मैं क्या करूंगा, कह रहा है कि मैं ये कह रहा है कि मेरे फादर की जो बेइज्जती है वो मेरी बेइज्जती है, मैं अब आइंदा के बाद अपने नाम के आगे मॉर्सेफ का नाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मॉर्सेफ का नाम जो है बिल्कुल मतलब कि इतना गंदा हो चुका है मट्टी में कीचड़ में, कह रहा है मैं अपना नाम चेंज करूंगा और पेरिस छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन ये करने से पहले मैं एक और काम करूंगा कि मैं उस शख्स को ढूंढूंगा जिसने ये तमाम चीजें करी हैं, और उसके बाद में क्या करूंगा, अपनी ये तलवार उसके दिल के आर पार कर दूंगा, उसको मैं जान से मार दूंगा। तो काउंटेस बोलती लेकिन बेटा वो कौन है जिसने ये किया है? तुम किसको मारना चाहते हो बेटा? क्या तुम मतलब प्रेसिडेंट को मारोगे जो मतलब केस लड़ रहा था, जो तमाम डेप्यूटीज वगैरह पे मतलब केस लड़ रहा था? अब मेरे अच्छा दोबारा से बेटा आगे बढ़ते हैं, वेट अ सेकंड, अनुषा बेटा माइक पर आओ। अनुषा माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा तुम पढ़ो काउंटेस के, मैं एल्बर्ट के पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा भाई। जी सर। The crime is not theirs. They acted according to the evidence and did no more. But there is a villain who is behind all this. He is the man I seek, and he is the man whom I shall punish. But who is he, my son? How should I know? He is the man who wrote those paragraphs for the newspapers and caused all this mischief. He is behind all this. He is the man I seek. He is one who knows the secret of my father's villainous past and is determined to secure his punishment. But if your father is a villain, why punish the man who has made his villainy public? Why? Why indeed? It is no longer a matter of right or wrong.
of truth or falsehood. It is a matter of the family honor and of our good name. And how will you find this man? I cannot find him myself, but I have to send my good friend Bisham to discover who he is. It was in Bisham's newspaper that the accusations first appeared. If Bisham fails me, I shall ask the Count of Monte Cristo. Ah, the Count of Monte Cristo. There you have a friend indeed. Why did you not ask his help from the first, my son? The Count is rich and powerful, and has been like a father to you. If you must avenge the family name, why not get the Count to help you? Because he was out of Paris when this affair occurred. You must remember that he and I were on holiday together in Normandy, and at that I was summoned home to hear of my father's disgrace. The Count of promised me to follow at his leisure, but I have good hope that I shall not need his help. For if Bisham succeeds in his inquiries, I shall know by midnight the name of my father's persecutor. अच्छा मेरे बच्चों बेटा अब यहाँ पर ये बात याद रखना जरा यहाँ पे पहले हम रोक अभी और पढ़ेंगे लेकिन जरा यहाँ पे रोक के पहले मैं समझा दूँ अब क्या लिखा हुआ है तो जब उसकी माँ पूछती है ना तुम करोगे क्या तुम किसको मारने की बात कर रहे हो क्या तुम उन लोगों को जान से मार दोगे जिन्होंने तुम्हारे बाप पे केस किया तो एल्बर्ट बोलता है नहीं नहीं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ उन्होंने उनको तो जो सबूत मिला उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जो इन तमाम चीजों के पीछे है जो विलन बन के इन तमाम चीजों के पीछे छुप के बैठा हुआ है काउंटेस बोलती लेकिन बेटा वो है कौन तो बोलता है मुझे कैसे पता कह रहा मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ लेकिन मैं इतना लाजमी कह सकता हूँ कि इसी शख्स ने लाजमी वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल भी पब्लिश करवाया होगा क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जो कि फादर के पास्ट के बारे में जानता है और वो उनका पास्ट लोगों के सामने ला ला के दिखाना चाह रहा है अब मेरे बच्चों इस जगह पर आके ना काउंटेस का एक बड़ा ही प्यारा सवाल वो क्या पूछती है कि बेटा अगर तुम्हारे वालिद साहब ने सच में ही गलत काम किया है तो और अगर कोई दूसरा शख्स उनके गलत काम को लोगों के सामने लेकर आ रहा है तो बेटा उसको पनिश करने का तू क्या बनता है गलती तो तुम्हारे फादर की है ना कोई जुर्म कर रहे हैं वो जुर्म को सामने लेकर आ रहा है तो गलत थोड़ी है तो एल्बर्ट बोलता है क्यों मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि अब ये सही और गलत की बात नहीं है ये अब बात है फैमिली ऑनर की कि उसने हमारी फैमिली पे अटैक किया है मेरे बच्चों इस एक डायलॉग से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एल्बर्ट इस वक्त कितना जज्बाती है और वो किस तरह की सोच रखता है तो काउंटेस बोलती है अच्छा बताओ भाई तुम उसको ढूंढोगे कैसे तो एल्बर्ट बोलता है मैं खुद नहीं ढूंढ सकता उसको लेकिन मैंने अपने दोस्त को काम पे लगाया हुआ है बिशम को कि तुम जाओ और तुम ढूंढ के मुझे बताओ कि ये कौन बंदा है जिसने ये हरकत करी है और कह रहा है कि मैंने बिशम को काम पे लगाने की एक और वजह ये थी कि जो दो अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ था उनमें से एक न्यूज़पेपर वही था जहाँ पे बिशम एज एन एडिटर के तौर पे काम करता है तो काउंटेस बोलती है अच्छा 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 ठीक है तो लेकिन एल्बर्ट दोबारा क्या बोलता है कहता है कि लेकिन अगर बिशम भी नाकाम हो गया बिशम को ना कामयाबी मिली उस बंदे का नाम ढूंढने में तो उसके बाद मैं हेल्प मांगूंगा काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की तो काउंटेस बोलती है अरे हाँ काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो भी तो हैं वो तो तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं बेटा तुमने पहले उनकी मतलब की मदद क्यों नहीं मांगी काउंट तो मतलब अमीर भी हैं पावरफुल भी हैं उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं और उनके ताल्लुकात भी हैं बल्कि अगर बेटा तुम्हें सच में ही इतनी तो तुम सच में ही इतने सीरियस थे तो तुम्हें तो चाहिए था तुम सबसे पहले जाके हेल्प किसकी लो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की लो एल्बर्ट बोलता है मदर आप शायद भूल नहीं है कि जब ये तमाम मामला हुए थे तो मैं उन्हीं के साथ वेकेशंस पे गया हुआ था मतलब कि नॉर्मंडी गए हुए थे हम लोग और इसके साथ साथ मैं तो हर वापसी आ गया क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था लेकिन मोंटे क्रिस्टो ने कहा था कि वो वहां से अपना जो टूर वगैरह वेकेशन होगी जो भी होंगी या अपनी चीजें तमाम माइंड अप करने के बाद वापसी पहुंच जाएंगे तो आगे से देखिए क्या बोलता है लेकिन कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि क्या पता मुझे मोंटे क्रिस्टो की हेल्प की जरूरत ना पड़े क्योंकि अगर बिशम कामयाब हो गया तो हो सकता है कि मुझे आज रात तक ही मतलब पता चल जाए कि मतलब कि कौन वो बंदा था जो कि मतलब कि मेरे बाप की बेइज्जती के पीछे था अच्छा मेरे बच्चों क्या होता है इसके फौरन बाद ना क्या हुआ कि इनके घर का दरवाजा खुलता है वो नहीं होता बेटा जो बादशाह की एंट्रेंस पे बोलते हैं बा अदब बा मुलायजा होशियार इस तरह करके जो बोलते हैं तो सिमिलरली इन्होंने ऐसे बंदों के लिए दरअसल क्या किया हुआ था एक अरेंजमेंट किया हुआ था कि जब कभी कोई बंदा आएगा ना तो वो क्या करते उसको ग्रीट करते और मतलब कि वो अनाउंस करते थे तो यहाँ पर जैसे ही ये बंदा जो रैंडम आया है जिसके बारे में क्या बताया हुआ भाई कि बड़ा हैंडसम है बहुत प्रॉपर्ली तौर पर ड्रेस किया हुआ है और कहने के जैसे ही अंदर होता है तो वेल जो होता है वो अनाउंस क्या करता है द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो मेरे बच्चों एक बात जरा तुम लोग यहाँ पे ये बात समझ लो ताकि मैं तुम लोगों को मुझे बताने के लिए ना वीडियो ऑन करनी पड़ेगी ये वाला पॉइंट बताने के लिए अब जरा सुनो देखो जरा यहाँ पर ये जरा समझो मुझे मेरे बच्चों कि मोंटे क्रिस्टो आता है ठीक है
और मेरे बच्चों मोंटी क्रिस्टो वहां पहुंचने के बाद करता क्या है कि काउंट का ना काउंटेस जो होती है, क्योंकि वो दिखाया कि वो काउंटेस भी खड़ी हो जाती है कि भाई ये कोई बड़ा बंदा आया, काउंट लेवल का बंदा आया हुआ है, वो चेयर से खड़ी होती है। जो मोंटी क्रिस्टो है, काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, वो आता है नीचे मेरे बच्चों यूं करके झुकता है, ठीक है, बाउ डाउन करता है, काउंटेस का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ के बैक साइड पे यहाँ पर क्या करता है, किस करता है। लेकिन मेरे बच्चों उनके कल्चर में इट्स क्वाइट कॉमन, मतलब आप ये देखो कि इतना कॉमन है उनके कल्चर में ये वाली चीजें कि काउंटेस का बेटा सामने खड़ा हुआ है, उसके सामने कर रहा है, ठीक है, उनके लिए एकदम ग्रीट करने का, जैसे कि हमारे लिए हाथ मिलाना होता है ना, हाथ मिला लिए, वो गले मिलिए, उनके लिए इतना कॉमन तरीका है, कोई बड़ी बात है ही नहीं उनके लिए। मतलब चलो यहाँ पर तो फिर भी एक जेंडर का मतलब कि अभी तक जो भी है बाहर के कंपैरिजन में फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर मामला आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, इस तरह ग्रीट करता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उनके नजदीक इज्जत देने का तरीका है, ये इस तरह से क्या कर रहे होते हैं बेटा, उनको मतलब कि उनको इज्जत दे रहे होते हैं। अब ये, लेकिन ये वाली हरकत है उन्हीं के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं है। ये नहीं कि तुम बोलोगे मैं इसकी भी इज्जत करूंगा, मैं इसकी भी इज्जत करूंगा, ये पकड़ पकड़ के हाथ पकड़ना शुरू हो गए, ये वाले सीन नहीं, ठीक है। नहीं बेटा राफे, ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अच्छा क्या होता है, अब यहाँ मोंटेक्रिस्टो की एंट्रेंस हुई, सही है, और ना अब वो ग्रीट करता है। अब जरा देखते हैं मेरे बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर ये जो बात करना शुरू करेंगे, अब देखते हैं कि इनकी बात होती क्या है, कि इनकी कॉन्वर्जेशन मेरे बच्चों क्या हो रही है। लेट्स सी बेटा, अब जरा पढ़ना शुरू करते हैं, सही है। अच्छा चलो यार मैं खुद पढ़ लेता हूँ, वरना तो अभी थोड़ा टाइम कम बचा हुआ है, तो जरा मैं खुद समझा देता हूँ, क्योंकि वरना काउंटेस का बीच में एक ही डायलॉग आएगा, फिर काउंटेस का बहुत देर से आएगा। अब जरा सुनो क्या लिखा हुआ है। मोंटेक्रिस्टो पहले सलाम दुआ करते हैं, कहते हैं कि मैडम, मतलब कि योर सर्वेंट, मतलब सामने वाले को इज्जत देने के लिए कि भाई हम आपके खाने में, मतलब कि मैं पेरिस में जब भी आता हूँ तो सबसे पहले मतलब मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ, ताकि मतलब कि मैं आपसे भी सलाम दुआ कर सकूँ और फिर मतलब कि मैं यहाँ पर आपसे बातचीत भी कर सकूँ आके। तो आगे से काउंटेस भी बोलती, कहती सर आप हमारे घर पे हमेशा से हमेशा वेलकम है, जो कुछ आपने मतलब कि हमारे लिए किया और जिस तरह से आप मेरे बेटे को गाइड करते हैं, उसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। उसके बाद मेरे बच्चों क्या होता है, मोंटेक्रिस्टो जो है ना क्या करता है, एल्बर्ट का हाथ पकड़ के मतलब कि अपने पास लेके आता, क्या बोलते, कहता है एल्बर्ट मेरे दोस्त, माय यंग फ्रेंड, मैं देख सकता हूँ कि जो तुम्हारे चेहरे के तासुरात हैं, जो तुम्हारे चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस हैं, अभी तक मतलब कि वो तासुरात कुछ पॉजिटिव नहीं हुए। तुम जो बीच वेकेशंस में छोड़ के गए थे, नॉर्मंडी से वापसी आए थे, अभी तक तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं दिख रही जो नॉर्मली होती है, क्या हुआ। तो एल्बर्ट बोलता है कि क्या मुझे आपसे पूछने की जरूरत है कि मतलब कि क्या आपको पता है कि नहीं पता कि मेरे बाप के साथ क्या हुआ है। तो आगे से मोंटेक्रिस्टो बोलता है, हाँ मुझे पता तुम्हारे बाप के साथ क्या हुआ है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे बाप के साथ जो हुआ है उसे वो डिजर्व करता है। मेरे बच्चों ऐसी बात कोई ऐसा बंदा ही बोल सकता है जिससे आप क्लोज हो। नॉर्मली ऐसी बात अगर कोई आपके बारे में कहता है, आपके घर वालों के बारे में कहता है, तो यकीनन आपको गुस्सा आएगा, लेकिन अगर बात में दम हो तो कहीं ना कहीं पर आपको भी चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये खुलेआम बोल रहा है मोंटेक्रिस्टो कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे बाप के साथ क्या हुआ है, वो मैं ये भी जानता हूँ कि वो जो उसके साथ जो हुआ है वो उसे डिजर्व भी करता है। खैर एल्बर्ट तुम बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, तुम करोगे क्या। तो कहता है हाँ मेरा प्लान, ये आपने पूछा ना, कह रहा मेरा सबसे पहला प्लान ये है कि मैं अपने दुश्मन को ढूंढूंगा और अपने बदला लूंगा अपनी फैमिली का। तो मोंटेक्रिस्टो थोड़ा सा तंजिया बोलता है, कह रहा फैमिली का बदला, अच्छा तुम उस शख्स के लिए फैमिली का बदला लोगे जो कि ना तो तुम्हारे लिए अच्छा बाप साबित हुआ, ना तुम्हारी माँ के लिए अच्छा हस्बैंड साबित हुआ, और तो और अपने मुल्क से गद्दारी भी करी उसने, तो तुम उस बंदे के लिए बदला लेना चाहते हो। अच्छा भाई ठीक है, बताओ कौन है वो शख्स जिससे तुम बदला लोगे। तो एल्बर्ट बोलता है यही तो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी है मोंटेक्रिस्टो, कि मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प कीजिए कि उस बंदे को ढूंढने में जिसने ये इविल रिपोर्ट्स वगैरह मेंशन कराई थी, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है कि जिसने ये इविल रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में पब्लिश कराई थी, यकीनन वही बंदा है जिसने क्या किया है, ये मतलब मेरे फादर के साथ किया है। तो आगे से मेरे बच्चों मोंटेक्रिस्टो बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब तुम उसे ढूंढ लोगे तुम करोगे क्या। तो आगे से एल्बर्ट बोलता है क्या मतलब क्या करूंगा, जाहिर सी बात है मैं उससे मतलब चैलेंज करूंगा, तो क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे। यहाँ मेरे बच्चों दो चीजें समझाने वाली हैं, कोई बच्चा जरा मुझे भी रिप्लाई मत करना, पहले जरा सारे के सारे ये वाली बात समझो, वरना फिर पॉइंट मिस हो जाएगा। कोई बच्चा रिप्लाई ना करे, मैं खुद पूछूंगा बाद में तब पूछ लेना।
मेरे बच्चों यहाँ बात की जा रही है ड्यूल की, या आप बोल सकते हो ड्यूलिंग की। नाउ व्हाट इज ड्यूलिंग बेटा? ड्यूलिंग का मतलब बेसिकली होता है फाइटिंग, जो आपस में आप क्या कर रहे हो, लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा वगैरह करना। लेकिन मेरे बच्चों अगर हम बात करें रूल्स ऑफ ड्यूलिंग की, सही है, तो बेटा रूल्स ऑफ ड्यूलिंग हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या है कि द चैलेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड। कि अच्छा, पहली बात है ड्यूलिंग होती क्या है। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि मेरे साथ फाइट करो। अच्छा, पहले ज़माने में ये होता भी था कि भाई आप क्या करते, सामने वाले को ड्यूलिंग करते, लेकिन ड्यूलिंग अलग अलग लेवल की होती थी। कभी कभार ड्यूलिंग इस तरह की होती कि आप बोलते हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हम में से कोई एक गिर नहीं जाता, या तब तक लड़ेंगे जब में से हम में से किसी का एक का खून नहीं निकल जाता, या तब तक लड़ेंगे कितनी देर तक कंटिन्यू लड़ेंगे, या टू द डेथ फाइट भी होती थी कि जब तक कोई एक मर नहीं जाता, यहाँ तक ऐसी फाइट भी हुआ करती थी। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं। देखो मैंने पहला रूल तुम लोगों को मैसेज किया है, द चैलेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड। कि पहला रूल क्या है कि जिसको चैलेंज किया जा रहा है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि मैं आपको चैलेंज कर दूं तो आप, अब इसका मतलब आपने लड़ना ही लड़ना है, नहीं, आप रिजेक्ट कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। मेरा सेकंड रूल था हमारे पास क्या, सेकंड रूल मेरे बच्चों ये था कि the one who is challenged has the right to select weapons। जरा ध्यान से सुनना, सेकंड रूल क्या है, the one who is challenged has the right to select weapons। कि जिसको चैलेंज किया गया है हथियार वही सेलेक्ट करेगा कि किन से फाइट होगी, और वो जो हथियार सेलेक्ट करेगा उससे दोनों को लड़ना पड़ेगा, मतलब चैलेंज करने वाले को भी और जिसको चैलेंज किया गया उसको भी। और थर्ड रूल क्या है मेरे बच्चों, द वन हु इज चैलेंज्ड हैज द राइट टू अटैक फर्स्ट। कि जिसको मेरे बच्चों चैलेंज किया गया है पहला वार भी वही करेगा, पहला हमला भी वही करेगा, ताकि भाई चैलेंजर्स कम हो ना। सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्बर्ट जिस किसी को चैलेंज करेगा, एल्बर्ट जिस किसी को चैलेंज करेगा उस सामने वाले बंदा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा तभी फाइट होगी। पहला रूल तो ये। सेकंड ये है कि एल्बर्ट जिसको चैलेंज करेगा हथियार वही सेलेक्ट करेगा, और जो वो सेलेक्ट करेगा उससे एल्बर्ट को भी लड़ना पड़ेगा। और थर्ड रूल मेरे बच्चों क्या है कि एल्बर्ट ने जिसको चैलेंज किया है वो बंदा पहले अटैक भी करेगा। अच्छा, वेपन्स की बात की जाए बेटा तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। डंडा अगर सेलेक्ट कर लिया उसने, तलवारें सेलेक्ट कर ली उसने, तीर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कुछ भी सेलेक्ट कर ले, लेकिन बेटा लड़ना दोनों को उससे पड़ेगा। अब ये बात तो मैंने आपको चैलेंज की समझा दी कि चैलेंज का यहाँ पर क्या मतलब है, लेकिन यहाँ आती है क्या बोलता है, आई होप दैट यू विल बी माई सेकंड काउंट। कि ये जो काउंट को बोल रहा है कि आप मेरे सेकंड होंगे, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। सेकंड का मतलब मेरे बच्चों यहाँ पर वो वाला नहीं है कि क्या कहते हैं अपना, एक तो होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक तो वो नहीं है। और मेरे बच्चों यहाँ पर, और ना ही सेकंड वो घड़ी वाला सेकंड है। यहाँ मेरे बच्चों सेकंड का मतलब है ड्यूलिंग पार्टनर, मतलब बेसिकली सेकंड पार्टनर फॉर ड्यूलिंग, ये समझ लो आप, ड्यूलिंग पार्टनर बोलते हैं। और मेरे बच्चों अब इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि उस जब ये ऑफर करता है मोंटे क्रिस्टो को, तो मोंटे क्रिस्टो का जवाब क्या था। मेरे बच्चों यहाँ तक मुझे बताओ, ऑल क्लियर है? शाबाश, सब बच्चे मुझे आंसर दो जरा, जल्दी बताओ बेटा, सारे बच्चे आंसर दो मुझे इस बात का। हाँ भाई, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब आपकी जो क्लास हो, अल्लाह करे मतलब कि वो इंशाल्लाह साथ खैरियत से अल्लाह पाक के करम से फिजिकल ही हो। रज़ा बेटा चलो मुझे टाइम मिलता है तो बेटा मैं करता हूँ, मुझे ज़रा थोड़ा सा मसरूफियात चल रही है, लेकिन कर दूंगा, फिक्र नहीं करो बेटा। सही है, मैं ग्रुप में लिंक भी सेंड कर दूंगा, लेकिन कब करूंगा ये पक्का नहीं कह सकता बेटा। सेट है? सही है ना? चलो मेरे बच्चों, बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। सही है। ऐसा बेटा एल्बर्ट के जो दो दोस्त थे, एक था बिशम, और बेटा जो मतलब कि अखबार का एडिटर है एक, और एक बेटा ये मोंटे क्रिस्टो, जो मैंने कहा था कि उसके बाप की एज क्या है, लेकिन उसका दोस्त ये जिससे सामने खड़ा हुआ है। बिशम एक करेक्टर है, वो हम बाद में बात करेंगे। सही है। तो मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।